हाय फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम ऑटो टेकसॉफ्ट। आज हम पाइथन कोर्स की सीरीज स्टार्ट करेंगे और मैं इस कोर्स के बारे में आपको बता दूं कि जो ये पाइथन का कोर्स है वो हिंदी लैंग्वेज में रहेगा और ये बिगनर लेवल के लिए रहेगा। मीन्स कि जिसने पाइथन किया नहीं है या कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं किया है या जो पाइथन सीखना चाह रहा है उसके लिए ये कोर्स है। तो मॉड्यूल 1 में हमने बेसिक पाइथन के कुछ टॉपिक्स हैं वो कवर किए हुए हैं और जब मॉड्यूल 1 खत्म हो जाएगा तो हम एडवांस लेवल पे मॉड्यूल 2 का स्टार्ट करेंगे। तो अभी आके हम देख लेते हैं कि मॉड्यूल 1 में हमने कौन-कौन से टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। तो मॉड्यूल 1 में है इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन एंड सेकंड वन इज़ हो गया डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल। इसके बाद फिर बेसिक ऑपरेटर्स, इसके बाद कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, इसके बाद हमारा हो गया बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड इसके बाद हमारा हो गया फंक्शंस और लास्ट में बेसिक क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मीन्स बेसिक्स ऑफ ऊप्स। ये एट द एंड में रहेगा। तो जो ये सारे टॉपिक्स हैं ये मॉड्यूल 1 में कवर हमने किया हुआ है और नेक्स्ट लेवल के जो टॉपिक्स रहेंगे एडवांस लेवल के वो हम मॉड्यूल 2 में कवर करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पाइथन इंट्रोडक्शन। तो पाइथन इंट्रोडक्शन में मैं आता हूँ और पाइथन इंट्रोडक्शन में आपको मैं यहाँ पे दिखा दूंगा कि हम क्या-क्या कवर करेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ पाइथन और सेकंड इज़ हिस्ट्री ऑफ पाइथन, फीचर ऑफ पाइथन, कम एप्लीकेशन ऑफ पाइथन एंड कौन-कौन सी कंपनियां पाइथन लैंग्वेज यूज करती हैं। तो व्हाट इज पाइथन? पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट मीन्स अभी इंटरप्रेटर मीन्स तो ये होता है कि मान के चलो मेरा कोड कोई 3 लाइन का है, 1 2 3, 3 लाइन का कोड है। तो पाइथन क्या लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। अब मान के चलो मेरे थर्ड लाइन में कुछ एरर आ गया तो पाइथन क्या करेगा कि फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा और जो थर्ड लाइन है उसमें एरर शो कर देगा। बट एज कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब तो वो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस एंड जावा ये सब कंपाइलर बेस्ड है, मतलब कंपाइल होते हैं इसके प्रोग्राम। तो जब तक पूरा हमारा जो प्रोग्राम है जब तक पूरा पूरा प्रोग्राम से एरर नहीं जाएगी तब तक हमारा प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। बट पाइथन में लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है। दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। बेसिकली ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो मतलब जावा में भी है, सी प्लस प्लस में भी है और पाइथन में भी है। तो बेसिकली इसके 4 to 6 पिलर होते हैं लाइक क्लासेस, फंक्शन एंड इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये सारे टॉपिक्स इनमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में होते हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट मीन्स हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि मैं कुछ भी अगर कोड लिख रहा हूँ वो मुझे समझ में आना चाहिए। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इक्वल टू इक्वल टू 10। इट मीन्स मेरे को यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है कि ए जो अल्फ़ाबेट है और 10 इंटीजर है। तो ये मुझे और बीच में इक्वल टू है तो मुझे क्लियर समझ में आ रहा है कि ये मैंने लिखा क्या है। तो दैट इज कॉल्ड द हाई लेवल प्रोग्रामिंग। ओके, अभी हम आते हैं हिस्ट्री ऑफ पाइथन। सो इट वाज इनिशियली डिजाइन्ड बाय गुडियो वॉन रोसुम इन 1991 में। तो जो पहला पाइथन का वर्जन रिलीज हुआ था 1991 में हुआ था। इसके बाद जो हमारा जो पाइथन आया विद द न्यू फीचर, अपने नए फीचर के साथ पाइथन 1.0 ये आया 1994 में। इसके बाद हमारा पाइथन 2.x आया जो 2004 में आया और करंटली हम जो यूज़ कर रहे हैं 3.x यूज़ कर रहे हैं। अब फीचर ऑफ पाइथन, तो फीचर ऑफ पाइथन में क्या है, इजी टू लर्न। मतलब ये
जो लैंग्वेज है पाइथन लैंग्वेज, ये बहुत सिंपल है और इजी है। इट मीन्स लाइक अगर हम दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाते हैं, जैसे कि सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, सी हो गया, तो इनमें हमारा जो इसका सिंटैक्स रहेगा बहुत बड़े रहते हैं, प्रोग्राम भी बहुत बड़े रहते हैं, बट इसके बहुत इजी प्रोग्राम रहते हैं और शॉर्ट प्रोग्राम रहते हैं। सिंटैक्स भी इसका बहुत इजी है, तो दैट इज कॉल्ड द इजी टू लर्न। इसके बाद आता है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मीन्स यह जो पाइथन है, यह ऑनलाइन मतलब फ्री रिसोर्स, मतलब फ्री में हमको मिल जाती है, चाहे इसके पाइथन की लाइब्रेरी हो या पाइथन का सॉफ्टवेयर हो, ये फ्री में अवेलेबल है, सो इट इज कॉल्ड ओपन सोर्स। ब्रॉड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मीन्स इसके पास बहुत सारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हैं, लाइक पांडा, numpy and Django. So that so these are the like libraries. So क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि अगर कोई प्रोग्राम मैंने अपने विंडोज़ में बनाया है और सेम प्रोग्राम को मैं अपने लिनक्स या कि मैक में चला रन कराना चाहता हूँ, तो ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड द क्रॉस प्लेटफॉर्म। केस सेंसिटिव मीन्स अगर मैंने लिखा यहाँ पे n इक्वल टू 10 एंड n इक्वल टू 20 मीन्स यह डिफरेंशिएट करता है कि नम स्मॉल और कैपिटल लेटर में, दैट इज कॉल्ड द केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ओके, तो मतलब ये दोनों सेम, एन और एन सेम नहीं होंगे, ये एन अलग है और ये एन अलग है, ना कि इसकी वैल्यू के कारण। ये दोनों, आप दोनों को वैल्यू को रख दो, आप चाहे इसमें 10 रख दो, फिर भी लाइक ये केस सेंसिटिव है, मतलब ये अपर और लोअर केसेस पे डिफरेंशिएट करती है। ओके, नाउ एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। एप्लीकेशन ऑफ पाइथन मीन्स इसका यूजेस कहाँ कहाँ है, तो नेटवर्क प्रोग्रामिंग में होता है इसका यूज, डेटा एनालिसिस में होता है, रोबोटिक्स में होता है, गेम डेवलपर करते हैं इसका यूज, जीयूआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो हमारा डेस्कटॉप एप्लीकेशन होते हैं उनको डेवलपमेंट करने में पाइथन का यूज होता है, वेब एप्लीकेशन डेवलप करने में हमारा पाइथन का यूज होता है, ऑडियो एंड वीडियो सॉफ्टवेयर के लिए हम पाइथन का यूज करते हैं। नेक्स्ट, कौन कौन सी कंपनियां पाइथन को यूज करती हैं फुल्ली, लाइक गूगल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया और नासा हो गया, तो ये सारी कंपनियां पाइथन का यूज करती हैं। सो आज का हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, और लास्ट में एट द एंड लास्ट में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरे वीडियो में वैल्यू लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक में बनाऊंगा, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल। थैंक यू।